हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम गेट 2020 के सिग्नल्स एंड सिस्टम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोल जीरो प्लॉट्स corresponds to the transfer function of an LTI system characterized by input output difference equation given below. So given equation yn equals to summation 0 to 3 minus 1 to the power k x of n minus k. अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसे एक्सपांड करेंगे फ्रॉम 0 to 3। सो इसके टोटल 4 सैंपल्स होंगे। सो k की वैल्यू क्योंकि चेंज हो रही है तो k को हमने 0, 1, 2 और अप टू 3 रखा है एंड उसके बाद सारी वैल्यूज समेशन है। सो वी विल सम ऑल दीज वैल्यूज। सो माइनस 1 टू द पावर 0, पावर 1, 2 एंड 3। तो इसको अगर हम एक्सपांड करें तो हमारे पास फाइनली जो आउटपुट मिलेगा वो डिफरेंस इक्वेशन yn इक्वल्स टू xn माइनस x ऑफ n माइनस 1 प्लस x ऑफ n माइनस 2 माइनस x ऑफ n माइनस 3। अब आपसे ये पूछा गया है ट्रांसफर फंक्शन। सो ट्रांसफर फंक्शन डिस्क्रीट टाइम में जिसे हम कहेंगे h ऑफ z, जो कि रेशियो होगा yz ओवर x ऑफ z का। दूसरा z डोमेन में इवेलुएट करना है। सो हम यूज करेंगे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ z ट्रांसफॉर्म। सो x ऑफ n माइनस k का z ट्रांसफॉर्म z टू द पावर माइनस k x ऑफ z। अब अगर हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें एंड अब हम इसमें yz अपॉन x ऑफ z इवेलुएट करें। सो h ऑफ z जो मिलेगा आपको वो 1 माइनस z टू द पावर माइनस 1, क्योंकि x ऑफ n माइनस 1 का z ट्रांसफॉर्म, देन x ऑफ n माइनस 2 की वजह से z रेज टू माइनस 2 एंड z ऑफ माइनस 3। कन्वर्टिंग इन z टू द पावर प्लस 1, अगर हम इसे z की प्लस में कन्वर्ट करें तो ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। और फैक्टर करें हम अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म के, सो न्यूमरेटर टर्म्स जिसको हम कहेंगे जीरोस और डिनोमिनेटर की टर्म होगी आपका पोल्स। सो इसमें आप देख सकते हैं देयर आर 3 पोल्स एंड देयर आर 3 जीरोस। सो तीनों पोल जो हैं वो आपके ओरिजिन पे एग्जिस्ट करेंगे और एक जीरो जो होगा वो आपका एग्जिस्ट करेगा z इक्वल्स टू 1 और रिमेनिंग 2 जीरोस वो अगर हम सॉल्व करें इस इक्वेशन से दैट विल बी z इक्वल्स टू प्लस माइनस j ऑन इमेजिनरी एक्सिस। सो अगर हम गिवन प्लॉट ऑब्जर्व करें सो ऑप्शन नंबर 1 सीम्स करेक्ट। ये आपके थर्ड ऑर्डर के पोल्स जो कि ओरिजिन पे एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ z टू द पावर 3 डिनोमिनेटर टर्म, और 2 पोल हैं आपके इमेजिनरी एक्सिस पे प्लस j एंड माइनस j, सॉरी 2 जीरोस एंड एक जीरो जो है वो आपका z इक्वल्स टू 1 पर एग्जिस्ट कर रहा है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 2, a finite duration discrete time signal is obtained by sampling continuous time signal xt at sampling instance t is given n equals to 0 to 7 and 8-point DFT of xn is defined as this. Which one of the following statement is true? So इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको डिस्क्रीट सिग्नल फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गिवन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। सो कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट अगर आपको ऑब्टेन करना है द प्रोसेस इज नोन एज सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टाइम जो है वो आपको दे रखा है। सो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें, यहाँ एक स्विच है जिस स्विच में अगर आपका इनपुट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है एंड स्विचिंग टाइम NTS, सो आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट सिग्नल विल बी डिस्क्रीट टाइम। सो वैल्यू गिवन ऑफ सैम्पलिंग इंस्टेंट्स आर n ओवर 400। सो हमको ये करना है जहां आपको t मिल रहा है, सो दिस t इज रिप्लेस्ड बाय n ओवर 400। सो नाउ यू विल गेट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अब आपको ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिल गया जिसका कि आपको DFT इवेलुएट करना है विद द 8 पॉइंट, मींस वैल्यू ऑफ n विल बी चेंज फ्रॉम 0 to 7। इट मींस अगर आप n इक्वल्स टू 0 रखेंगे उसके बाद x इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 सो ऑन अप टू x ऑफ 7। सो देयर विल बी 8 सैंपल्स व्हिच आर डिस्क्रीट। सो x of 0 means cos of 0, that value will be 1, then for n equals to 1 it will be cos pi by 2, उसकी वैल्यू हो गया 0 and so on. Next part is to find the DFT. अब जब भी आप एक पॉइंट यहाँ नोट करके रखें, जब भी इस तरह का आपको डिस्क्रीट सिग्नल का पैटर्न मिले जिसमें ऑल्टरनेट जीरोस एंड नॉन जीरोस वैल्यूज हैं, सो आप एज ए शॉर्ट ट्रिक एक्सट्रैक्ट द नॉन जीरो वैल्यूज, फाइंड DFT of those non zero values and then periodically arrange or concatenate them so that you will get the overall output of 8 samples. तो इसमें हम ये करेंगे कि हमने नॉन जीरो वैल्यूज को सेपरेट किया, सो वी आर हैविंग 4 नॉन जीरो सैंपल्स। नाउ प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी बात की थी मैट्रिक्स मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ DFT। सो ये आपका कहलाएगा ट्विडल फैक्टर जो कि स्टैंडर्ड है फॉर 4x4 और 4 सैंपल्स DFT इवेल्युएशन के लिए, और ये हमारा जो हमने x ऑफ n इवेल्युएट किया है उसकी वैल्यूज है। अगर हम यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें सो यू विल गेट दिस 0 0 4 एंड 0। सो एज मेंशन्ड अर्लियर जब भी आपको इस तरह का पैटर्न मिले, सो व्हाट इज टू बी डन,
जो आपको आउटपुट मिल रहा है रिपीट इट पीरियोडिकली, सो यहाँ हमने इसको पीरियोडिकली रिपीट किया है, सो 0040 एंड 0040, सो ये आपका ओवरऑल आउटपुट होगा। नाउ कंपेयरिंग विद द गिवन ऑप्शंस, अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें द वैल्यू ऑफ x2 इज नॉन जीरो एंड x6 इज नॉन जीरो, रेस्ट ऑफ ऑल द सैंपल्स आर जीरोस। सो फॉर दिस गिवन क्वेश्चन पार्ट A इज करेक्ट, only x2 and x6 are non-zero values. Next, question number 3, x omega is Fourier transform of x of t, which is shown below. The value of integration minus to plus infinity mod x omega square d omega, ये आपको इवेलुएट करना है। Now, अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, ये क्वेश्चन पार्सेवल थ्योरम से रिलेटेड है, और पार्सेवल थ्योरम जो है वो आपको एनर्जी और पावर दोनों इवेलुएट करने में हेल्प करती है। बट फॉर द गिवन सिग्नल, क्योंकि ये पल्स टाइप सिग्नल है, पीरियोडिक नहीं है, सो वी हैव टू फाइंड द एनर्जी सिग्नल। सो पार्सेवल थ्योरम फॉर एनर्जी सिग्नल, उसका एक्सप्रेशन 1/2 पाई इंटीग्रेटिंग माइनस टू प्लस इन्फिनिटी मॉड एक्स ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा, ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द गिवन सिग्नल। सो इसी को आपको इवेलुएट करना है। इट मीन्स एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और टाइम डोमेन में सिग्नल की एनर्जी अगर इवेलुएट करना है, सो मॉड एक्स टी स्क्वायर एंड देन इंटीग्रेट फॉर एन एंटायर रेंज टाइम एक्सिस, दैट विल गिव द एनर्जी ऑफ द सिग्नल। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, क्योंकि ये सिग्नल को अगर आप वन टाइम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सिग्नल मिलेगा, एंड ये सिग्नल अब आपको कंपेरेटिवली प्रीवियस गिवन सिग्नल से सिमेट्रिक लग रहा है। It is easier to find the energy or x square t for this signal, क्योंकि ये आपका सिमेट्रिक सिग्नल है। And the important point to note, जब भी किसी सिग्नल को आप शिफ्ट करेंगे उसकी एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स अगर मैं इसकी एनर्जी इवेलुएट करूं और इसकी एनर्जी इवेलुएट करूं, दैट विल बी सेम। नाउ इट इज इजियर टू फाइंड द एनर्जी फॉर दिस सिग्नल। सो अगर हम लेफ्ट हाफ ऑफ दिस टाइम डोमेन, इसकी अगर हम एनर्जी इवेलुएट करके डबल करें, दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द एंटायर सिग्नल। सो कंसिडरिंग फ्रॉम -2 to 0 ओनली, सो -2 to 0 में यह सिग्नल आपका -2 से -1 में कहलाएगा t+2 फ्रॉम y इक्वल्स टू mx प्लस c, एंड -1 to 0 ये होगा आपका ट्वाइस ऑफ t+3। स्क्वायरिंग विल रिजल्ट इन एनर्जी ऑफ वन साइड। सो इसको हम एक्सपांड करेंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूले से, सो इट विल बी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ भी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, बट दिस 2 इज बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लाइंग टर्म, और इंटीग्रेशन में टर्म डिवाइड होगी, सो दिस बिकॉज ऑफ दैट हियर वी आर हैविंग इट इज 2। सो इसको अगर आपने सॉल्व किया, दिस वैल्यू विल बी 14/3, और ये वैल्यू आपकी वन साइडेड है, सो वी आर multiplying it by 2 to get the energy of the entire signal. And now energy multiplied by 2 pi will result the question asked. So when you will multiply energy with the 2 pi, तो आपको ये result मिलता है 56 pi over 3, and that value of 56 pi by 3 is approximately 58.61, तो ये आपका इसका आंसर होगा। Next, question number 4, the transfer function of a stable discrete time LTI system which is given by h of z, ये आपको दे रखा है, where k and alpha are real numbers, the value of alpha with mod alpha greater than 1 for which magnitude response of the system is constant over all frequencies. Now for this question which is asking magnitude is constant for all frequencies, it means system is all pass। तो अगर system all pass है तब उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम या उसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से होगा, एंड दिस वैल्यू इज ए कांस्टेंट, सो इट विल पास ऑल द फ्रीक्वेंसीज, देयर विल नॉट बी एनी स्टॉप बैंड। नाउ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल पास फिल्टर इज जीरो इज रेसिप्रोकल टू द पोल्स। सो जीरो की वैल्यू जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है एट एल्फा, एंड पोल इज एग्जिस्टिंग एट -0.5. So applying this simple concept, alpha is equals to -1 over 0.5, so that will result in -2. So for this question the answer is -2. Next, question number 5, the output yn of a discrete time system for an input xn is, yn is maximum of mod x of k, where k is varying from -infinity to n, and the unit impulse response of the system is, so input given to the system is unit impulse। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करें, वैल्यू जो दे रखी है इनपुट की xn is equals to delta n, और वो एग्जिस्ट करता है आपका कहाँ पर, केवल n equals to 0 पे, and the value is 1। अब अगर हम y0 इवेलुएट करें, so y0 will be maximum of this mod of x of k when k is varying from -infinity to 0. So
सो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में जो भी आपने इनपुट दिया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सो एट n equals to 0 amplitude is 1, so y of 0 will be 1. If you find y of minus 1, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा from minus infinity to minus 1. Now from minus infinity to minus 1, what is the maximum value? Signal is not existing towards left part, so this value will be 0. Similarly, y minus 2, y minus 3, वो सारी वैल्यूज भी आपकी 0 हो जाएंगी. Whereas अगर हम y equals to suppose 1 रखें, so if yn is equals to 1, so for y1 it will be minus infinity to 1. so अगर मैं यहाँ लिखता हूँ y1 is equals to k is varying from minus infinity up to 1. so माइनस इन्फिनिटी से 1 तक के टाइम पीरियड में इस पूरे सिग्नल की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? दैट वैल्यू विल बी एट n equals to 0 और k equals to 0 and that value will be 1. so y of 1 is 1. similarly y of 2 अगर आप evaluate करें that will also be 1. so overall signal will exist from 0 to infinity and everywhere the impulse or amplitude of the signal is 1. so this is a kind of another signal which is known as the unit step signal. so answer for this question number 5 is C.